नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निवेदिता मिश्रा है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी जिसे कॉमनली हम पीसीओएस या पीसीओडी के नाम से जानते हैं। आज के कुछ रिसेंट सालों में यानी इन चंद वर्षों में पीसीओएस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के रूप में उभर के आया है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो हर 5 या 6 लड़की में से एक लेडी सफ़र कर रही हैं पीसीओडी से। तो इन आंकड़ों के साथ हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक की तरह बढ़ता जा रहा है। ये समस्या हर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, वो चाहे एडोलेसेंट यानी टीनेज लड़कियां, 16-17 साल की बच्चियां जिन्हें हम कहेंगे, या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी 25 से 35 साल का एज ग्रुप, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो मैरिड लेडीज होती हैं, से लेकर मेनोपॉजल लेडीज यानी 40-45 से 45 साल के एज ग्रुप की लेडीज, ये सारे एज ग्रुप इसमें सफ़र करते हैं। इनके सिम्टम्स यानी इनके लक्षण अलग होते हैं, बट इट इज पीसीओडी से सारा ग्रुप इफेक्टेड हो रहा है। तो लेडीज के बीच में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी रिसेंटली इसके बारे में बहुत कुछ बोला भी जा रहा है, बहुत पढ़ा जा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी अवेयरनेस तो ऑफकोर्स पीसीओएस के बारे में क्रिएट हुई है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर 3rd या 4th पर्सन पीसीओ या पीसीओडी के बारे में ज़रूर जानता है। लेकिन साथ साथ कुछ मिसकंसेप्शंस यानी भ्रांतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से पीसीओडी बहुत कॉमनली हम ओवर डायग्नोज कर रहे हैं और ओवर ट्रीट कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ ये पैनिक स्टेज नहीं आना चाहिए कि यह पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए, वहाँ हो रहा है। और जहाँ दवाओं की ज़रूरत आपको नहीं है वहाँ भी ओवर ट्रीट हो रहा है। तो आज के डिस्कशन में हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या, कब आपको रीज़न क्या है कि ये क्यों हो रहा है, इसके लक्षण क्या हैं, आपकी तरफ से आपको क्या करना है कि ये कंट्रोल में रहे, और कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। तो पहली चीज़ जो जाने की है, पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी पीसीओ और पीसीओडी ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब होता है कि आपकी ओवरी, एक अल्ट्रासाउंड में एक पिक्चर आ रहा है जिसमें एक खास तरह का पैटर्न दिख रहा है ओवरी में, यानी ओवरी में ये दिख रहा है कि बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे हैं। लेकिन अब ये हर पीसीओ पैटर्न अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे पीसीओ के पेशेंट्स पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाएं या पीसीओएस में हो जाएं, यानी फुल ब्लोन डिजीज जिसमें आपको सिम्टम्स आए, लक्षण आए, उसमें कन्वर्ट हो जाएं। तो ये पीसीओडी एक बीमारी, हम इसे फिजिकल डिजीज नहीं मानते हैं, यानी कोई बीमारी नहीं मानते हैं। ये एक फंक्शनल कंडीशन है। फंक्शनल कंडीशन का मतलब होता है कि ओवरीज में जो नॉर्मल अंडे बनने की क्षमता है वो ज़्यादा है। अगर वो क्षमता ज़्यादा है तो उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। यूजुअली हम क्या मानते हैं कि हमारे अंडाशय में एक अंडा यूजुअली बनता है हर महीना, कभी राइट कभी लेफ्ट बनना शुरू होता है एक अंडा, वो पनपता है, बढ़ता है, और 14वें 15वें दिन अंडा मैच्योर होके फूट जाता है। उस समय अगर पुरुष शुक्राणु से मिलना उसका कांटेक्ट में आता है तो प्रेगनेंसी होती है। इन केस अगर पुरुष शुक्राणु से नहीं मिलता है तो 14 दिन में पीरियड्स हो जाते हैं। इस तरह से एक साइकिल पीरियड्स का चलता है। अब ये किसके कंट्रोल में है? ये सारा कुछ कंट्रोल करता है हमारे हार्मोन्स। हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शंस किस तरह चलेंगे, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ये केमिकल पदार्थ हैं जो हमारे ब्रेन से, ओवरी से, थायराइड से सिक्रीट होते हैं। इनका फंक्शन है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को कंट्रोल करके रखना। तो ये जो अंडा बनने की प्रक्रिया है ये हार्मोन्स के द्वारा ही स्टिमुलेट होती है। अगर इन हार्मोन्स के लेवल में कोई मात्रा बढ़ जाए, कोई घट जाए या बराबर ना रहे तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है, जैसे एलएच बढ़ा हुआ है, तो क्या है कि अंडे बनने शुरू होते हैं लेकिन वो कोई भी फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाता है। इस वजह से बहुत सारे बनने शुरू हो जाते हैं, और अगर वो फुल्ली मैच्योर नहीं तो वो फूटेगा नहीं तो वो एक गांठ बन जाता है। इसकी वजह से एक पॉलीसिस्टिक, पॉली यानी बहुत, सिस्टिक यानी गठान, ओवरी में ये पैटर्न आ जाता है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। इसके साथ साथ हार्मोन्स का माइक्रो इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे हमारे शरीर के जो माइक्रो इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिक कंडीशन, उसमें प्रॉब्लम आती है। हमारे शरीर में ओवरीज में का फंक्शन होता है कि वो मेल और फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। इस केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल हार्मोन्स का रेशियो गड़बड़ हो जाता है। बॉडी में जितना मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन के बनस्पत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो गए तो आपके चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, अनचाहे बाल आने लगते हैं, आपके चेस्ट पे बाल आने लगते हैं, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, पेट पे बाल आने लगते हैं। तो इसे हम हाइपरएंड्रोजनिज्म कहते हैं, यानी मेल हार्मोन का ज़्यादा हो जाना। थर्ड प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस की। इंसुलिन एक
हार्मोन है जिसका पैंक्रियास ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका काम है कि जो हम खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है शुगर में, और उसको कन्वर्ट करना है हमें एनर्जी देने के प्रोसेस में, साथ में स्टोर किया जाता है लिवर या मसल्स में। अगर इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पाए तो ये शुगर चर्बी में कन्वर्ट होने लगती है, हमारे पेट में या कूल्हों में चर्बी ज़्यादा जमने लगती है और मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पीसीओडी में साथ में मोटापा बढ़ना शुरू हो गया तो आप पतला, पीसीओ में दो प्रॉब्लम आ जाती है। मोटे लोगों में पीसीओ की समस्या ज़्यादा होती है, साथ में पीसीओ जब हो तो पतला होना मुश्किल हो जाता है, यानी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 3 कंडीशंस जो हमने अभी तक समझा कि हमारी ओवरी में प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओवरी में अंडे सही से बन नहीं पा रहे हैं, तो ओवरी में वो पैटर्न, पॉलीसिस्टिक पैटर्न आ गया। दूसरी चीज़ है कि मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो गए, जिसे हम हाइपरएंड्रोजनिज्म कहेंगे। और तीसरा फैक्टर है इंसुलिन रेसिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो वजन बढ़ेगा, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, कूल्हों पे, कमर में, पेट में चर्बी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी कब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बन जाती है, इसे हमें समझना है। पीसीओ एक फंक्शनल कंडीशन है, यानी ओवरी अपने से ज़्यादा क्षमता में अंडे बना रही है। अगर सिर्फ पीसीओ आ रहा है आपके अल्ट्रासाउंड में, सिर्फ एक पैटर्न, एक पर्टिकुलर ओवरी का पैटर्न दिख रहा है, यानी एक खास तरह की ओवरी दिख रही है अल्ट्रासाउंड में, तो इसमें कोई पैनिक होने की चीज़ नहीं है या टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। साथ में इमीडिएटली दवा शुरू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रिगरिंग एजेंट या किसी चीज़ के कारण वो पीसीओडी बन जाती है, यानी वो सिम्टम्स देने लगता है, वो लक्षण देने लगे, तो उसमें ट्रीटमेंट, तब उसे हम पीसीओडी कहते हैं, और तब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो पहले तो अगर सिर्फ पीसीओ है तो वी डोंट नीड, कुछ भी जरूरत नहीं है। पीसीओडी तब बनता है जब आपकी ओवरी में ऐसा पीसीओ पैटर्न आया, साथ में एक कंडीशन और होना चाहिए, यानी या तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस होना चाहिए, यानी आपकी बॉडी में शुगर जो आप ले रहे हो, खाना जो ले रहे हो, प्रॉपरली पच नहीं पा रहा हो, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से वसा कन्वर्ट हो रहा है वो फैट में, या हाइपरएंड्रोजेनिज्म हो, यानी मेल हार्मोन आपके साथ ज़्यादा हो। तो बहुत बार पीसीओडी पेशेंट्स में 3 टाइप्स के पैटर्न देखे जाते हैं। 60-70% में बहुत बार तीनों चीज़ें मिलती हैं, वजन भी ज़्यादा होता है लड़कियों का, इसके साथ साथ उन्हें हाइपरएंड्रोजेनिज्म यानी मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं, और अंडा नहीं बन रहा होता, यानी जिसे हम क्रॉनिक एनोवुलेशन कहते हैं। लेकिन एक ग्रुप उसमें ये भी है लीन पीसीओएस का, जो वेट ज़्यादा नहीं होता है और ओवुलेट भी कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्हें अंडा बन रहा हो, पीरियड नॉर्मल आ रहा हो, उन्हें प्रॉब्लम होती है या तो हाइपरएंड्रोजेनिज्म जिसे कहते हैं, मेल हार्मोन सिर्फ ज़्यादा है, साथ में पॉलीसिस्टिक पैटर्न है, या इंसुलिन रेसिस्टेंस है और साथ में पॉलीसिस्टिक पैटर्न है। तो इसमें वो जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, वजन बढ़ना, चेहरे पे बाल आना, ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो इस समय आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आगे का ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण हर एज ग्रुप में डिफरेंट होते हैं। अगर कोई यंग लड़की होती है 17-18 साल की, तो उनके जनरली प्रॉब्लम्स होते हैं कि उन्हें पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है, पीरियड 3-4 महीने लेट से आ रहे हैं, और अगर पीरियड, क्योंकि आपका अंडा बन ही नहीं रहा है तो पीरियड्स आने में डिले हो रहे हैं। अंडा क्रॉनिक एनोवुलेशन का फेज है, आपके अंडे प्रॉपर बन नहीं रहे हैं। कभी कभी पीरियड दवाओं पे ही आता है, खुद से नहीं आता है, या मेल हार्मोन बढ़ गए तो फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं। यही अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाते हैं, जैसे आप प्रेग्नेंट से 20 से 45 35 ईयर्स के एज ग्रुप में, और अगर मैरिड लड़कियां हैं तो उन्हें बहुत बार कंसीव करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर एग ना बने या एग प्रॉपरली मैच्योर ना हो या क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। प्रेगनेंसी अगर होती है तो मिसकैरेज के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं पीसीओडी में, बनस्पत नॉर्मल ओवरीज और नॉर्मल अंडों के। थर्ड चीज़ें होती हैं कि बहुत बार प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, यानी जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, इसके भी जो कारण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा एज ग्रुप है जो हमारा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी आपका जब परिवार फैमिली कंप्लीट हो गई है तो इस एज को भी पीसीओडी सिम्टम्स देते हैं। इसमें यूजुअली हम देखते हैं कि लिपिड मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस है, आप ठीक से, आपका शुगर जो आप खा रहे हो वो ठीक से पच नहीं पा रहा है, प्रॉपरली स्टोर नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से लिपिड प्रोफाइल, आपका वसा जो मेटाबॉलाइज होती है वो लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे लिवर में फैट, जिसे फैटी लिवर कहते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। और इन केसेस कभी कभी आपको, अगर ये बहुत दिनों तक ब्लीडिंग ना आए, इंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, यानी बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली की थिकनेस बढ़ जाती है,
तो एंडोमेट्रियल कैंसर होने के भी रिस्क हो जाते हैं। तो ये यहाँ हम देखें तो ऑलमोस्ट जब से आपका मेनार्की शुरू होता है यानी पीरियड शुरू होता है से लेके पीरियड खत्म होने तक का पीरियड, ये पूरा एज ग्रुप इसे सफ़र कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसको कैसे ठीक करें या कैसे कंट्रोल करें। तो बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि भाई हम क्या लें जिससे हमारा ये परमानेंटली ठीक हो जाए। तो देखिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम इसको परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं है कि किस लिए हो रहा है। दूसरा है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फंक्शनल टेंडेंसी है ओवरी की। इसको हम पीसीओ लेवल पे, अगर आपके बॉडी में पीसीओ ओवरी पड़ा हुआ है, जैसे सिर्फ अल्ट्रासाउंड में मुझे पॉलीसिस्टिक दिख रहा है, तो ये मुझे कोई नुकसान अगर नहीं पहुंचा रहा है तो इसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये कंट्रोल में रखना है, इसे फुल ब्लोन पीसीओडी बनने से रोकना है। अब क्या करना है कि ये फुल ब्लोन ना बने, ये इसके बाद का डिस्कशन है। और क्यों, अब एग्जैक्ट रीजन क्या है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसे हम दो कॉज में डिवाइड करते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल, यानी हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है दैट वो क्या इसमें डिफेक्ट है जो आज ये समस्या इतनी कॉमन हो रही है। तो उसमें पहला तो है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल जो है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुकी है। हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा सीडेंट्री है, इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर यंग लड़कियां जो टीनेज गर्ल्स हैं 18 से 25 साल की एज ग्रुप, ही ज़्यादा इफेक्टेड होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, एक्सरसाइज कम है, खाने में जंक फूड्स ज़्यादा है, प्रोसेस फूड ज़्यादा है। ये सब कुछ एल्डर लाइफस्टाइल में टॉक्सिन्स बॉडी को ज़्यादा मिल रहे हैं। और सेकंड आता है कि हम एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स जो होते हैं, रात लेट से सोना, सुबह लेट से जगना, तो आपकी बॉडी का जो एक सर्काडियम रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एट द सेम टाइम जब स्ट्रेस बढ़ता है तो इसका सीधा असर आपके हॉर्मोन्स पे पड़ना ही है। और ओबेसिटी भी उसी तरह से, जिस तरह से पीसीओडी बढ़ रही है, ओबेसिटी उसी तरह उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है, यानी मोटापा उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये दोनों जैसे अब अंडा और मुर्गी वाला रिलेशन बन चुका है, जहाँ ओबेसिटी पीसीओडी का कॉज है, वहीं पीसीओडी की वजह से पतला होना भी मुश्किल हो जाता है और ओबेसिटी बढ़ती जाती है। तो पहला तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमने समझा कि हमारे फूड हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा इन्वायरमेंट, ये डिफेक्टिव हो गया है। सेकेंडली आता है जेनेटिक। बहुत बार ये वंशानुगत, यानी आपको आपके जन्म के समय बहुत बार जेनेटिक रीजन भी होता है। आजकल बहुत सारे जीन्स आ रहे हैं जिसकी वजह से पीसीओडी हो रहा है। तो जीन्स तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं तो इन्वायरमेंट। और अगर हम अपने इन्वायरमेंट को यानी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें तो 70% आप पीसीओडी को नियंत्रण में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, और आपको फिर अलग से मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो है कि आपका वेट मैनेजमेंट, वेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वजन ज़्यादा है या एट द सेम टाइम कम है, यानी आप मालनर्शिष्ट हो, कुपोषित हो, तो भी पीसीओडी के चांसेस उतनी ही ज़्यादा रहेंगे। ओवरऑल वेट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके कूल्हे और वेस्ट का रेशियो क्या है। अगर आपकी चर्बी उधर ज़्यादा जम रही है तो नेचुरली आप में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, इसी वजह से उस एरिया में ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो रहा है। तो इसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वेट को एक हेल्दी वेट में रखें। अब वेट कैसे कंट्रोल करेंगे, देयर इज जस्ट दो मेथड है वेट कंट्रोल करने के। एक तो आपका डाइट, दूसरा आपका एक्सरसाइज। तो डाइट आजकल एक बहुत कॉमन फैड बन गया है। आप अगर नेट पे जाएं तो 100 डाइट है, स्पेशल नाम लिख के पीसीओडी डाइट, और ये सिर्फ लड़कियों को कंफ्यूज होती हैं आजकल लड़कियां इतने सारे वैरायटी ऑफ डाइट्स फॉलो करके। डाइट को सिंपल रखना है तो उसमें 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि डाइट आपका हेल्दी, माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करनी। माइंडफुल ईटिंग यानी दिमाग से देखना है कि भाई ये डाइट हमारे लिए सही है कि नहीं। कोई भी डाइट गुड या बैड नहीं होता है, कोई खाना बुरा या अच्छा नहीं है। खाने में डिफरेंस क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी जो डाइट हमें क्या फ़ायदा देता है। अब वहीं अगर हम एक फल खाते हैं तो उससे हमें विटामिन मिनरल्स एक एप्पल में मिलता है उसी कैलोरीज में। उसी जगह अगर आप एक समोसा खा रहे हैं तो आपको सिर्फ शुगर मिल रहा है, उसमें कोई आपको बेनिफिट यानी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो जब आप माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करेंगे, यानी जब आप सोचेंगे कि भाई मुझे इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको चूज करना इजी हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम योर हैबिट, दैट विल बिकम योर लाइफ टाइम हैबिट। कि भाई मैं एक शुगर चाय, मतलब मैं सिर्फ एक मिठाई खा रही तो मुझे सिर्फ शुगर मिल रहा है। वहीं मैं अगर कुछ हेल्दी प्रोटीन इंक्लूडेड खाऊं, अगर मैं एक अंडा खाऊं तो मुझे प्रोटीन मिलेगा, मेरे मसल्स बिल्ड करेंगे, मेरे ब्रेन के लिए कुछ फ़ायदा होगा, मेरी बॉडी के लिए कुछ फ़ायदा होगा। एट द सेम टाइम ये डिसीजंस आपको कांस्टेंट एक हैबिट बनानी होती है। जब आप डाइट में चॉइस करना शुरू करते हैं कि कौन सा मेरे बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, तो नेचुरली आपकी डाइट अच्छी हो जाएगी।
तो ये बेसिक माइंडफुल ईटिंग हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें किसी फैट डाइट की ज़रूरत नहीं है। हमारे डाइट में प्रॉपर प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी को नर्चर करता है। एट द सेम टाइम कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है। बिल्कुल सिर्फ आप कीटो डाइट फॉलो करोगे, आप सिर्फ फैट ले रहे हो, इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस वेट बट इट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस, और आप ये फॉलो नहीं कर सकते हैं बहुत बार। तो डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। प्रोसेस फूड की मात्रा कम करनी चाहिए। प्रोसेस मतलब जो नेचर से आ रहा है, होलसम फूड, वो हमेशा कुदरत हमसे ज़्यादा समझदार होती है, वो ज़्यादा बेटर देती है। जब एक गेहूं को हम प्रोसेस करके मैदा बना देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन नेचुरली कम हो जाता है। तो जब होलसम फूड है दैट इज गुड। जो फ्रेश हो, जो मार्केट से आता है, उसमें हमेशा प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होता है ताकि वो फूड को ज़्यादा दिन तक चला सकें, और एट द सेम टाइम प्रिजर्वेटिव जो एक केमिकल है वो हमारी बॉडी के लिए कभी सही नहीं हो सकता। तो फ्रेश फूड कंज्यूम करें जितनी जल्दी हो। ऐसा नहीं कि हम 2 दिन तक फ्रिज में रख रहे हो, बेहतर है कि हम फ्रेश फूड को कंज्यूम करें। और जो हमारे आसपास उग रहा हो, कोई एग्जॉटिक फ्रूट से ज़्यादा आप अगर चाहें तो आप ऑफकोर्स ले सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली उस समय उस सीजन में हो रहा है वो फूड हमेशा आपके बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सेकेंडली होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार क्या होता है कि हम जनरली क्या है, एवरीबडी इज़ वेरी बिजी, बच्चे बिजी हैं, बड़े लोग बिजी हैं, जो लेडीज़ हैं बच्चों में बिजी हैं, तो हम कैसे एक्सरसाइज को करें। तो एक्सरसाइज के लिए आपको आधा घंटा टाइम तो ज़रूर निकालना है, और एट द सेम टाइम आपको अपने रोज़मर्रा के काम आप प्रेफर करें कि आप खुद करें। क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम जिम जा रहे हैं, हम 1 घंटे वजन उठा के आ रहे हैं, आई विल बी फिट। ये गलत है। अगर हम जिम 24 घंटे में एक बार जा रहे हैं और बाकी 22 घंटे हम कुर्सी पे बैठ के बिता रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। आपको अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ानी है। जितना आप और एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ाएंगे, जब आप अपने रोज़मर्रा के काम खुद कर रहे हैं, जब आप लिफ्ट ले रहे हो, जब आप घर में शाम में झाड़ू लगा दे रहे हो या घर के काम कर रहे हो, दैट इज इसी तरह बढ़ा सकते हैं। बिकॉज स्पेशली तो कोई टाइम 24 घंटे में अलग से निकलेगा नहीं कि हम उसके लिए बढ़ाएं। इस तरह से आपकी एक्टिविटीज जितनी बढ़ेगी, आपका फूड उतनी ही ज़्यादा मेटाबॉलिज्म अच्छी होगी, आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। साथ में डाइट में रफेज बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छी बेटर, हमेशा मेटाबॉलिज्म विल बी बेटर। अब रफेज क्या है? रफेज होता है फाइबर्स, जो हमारे सैलड्स, जो हमारे भाजी, फ्रूट्स, इन सबसे मिलता है। तो इसको इंक्लूड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इन एक्सरसाइज और आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे आप कोशिश करें, प्रेफर करें कि हम प्रॉपर टाइम में सोएं, सुबह जल्दी उठें, स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्ट्रेस तो एक इनसेपरेबल पार्ट है सबकी लाइफ का, लेकिन अगर हम स्लीपिंग पैटर्न्स को बेटर करें, हम थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, लाइक सिंपल थिंग कि ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स वी हैव, हमारा स्ट्रेस लेवल नॉर्मली कम हो जाएगा। तो 70% ट्रीटमेंट तो आप खुद कर सकते हो बिना किसी भ्रांति में फंसे, बिना किसी मिसकंसेप्शन के। अब 30% में आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट नीड बेस्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी ज़रूरत के हिसाब से किस एज ग्रुप को क्या ज़रूरत है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, ये आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना होता है। उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे यंग लड़कियां हैं, उन्हें पीरियड नहीं आ रहा है, तो उन्हें पीरियड रेगुलर करने की ज़रूरत होती है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आपको फेशियल हेयर्स की आ रहे हैं, आपके स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि साथ में आपको बहुत बार कॉस्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ। थर्ड आता है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, आप कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय आपको इनफर्टिलिटी आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। आपको मेडिसिन अलग इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो आपको प्रॉपर मेडिसिन दे अंडा बनने में, बिकॉज वहाँ मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत हो जाती है। थर्ड एज ग्रुप जो फैमिली जिनकी कंप्लीट है, जिस प्री मेनोपैजल एज ग्रुप, जब आपको इंडोमेट्रियम थिक हो रही है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, क्योंकि पीसीओडी में डायबिटीज़ के चांसेस थोड़े हाई होते हैं, तो उस समय का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। एक और कॉमन क्वेश्चन आती है बहुत बार, आप मे बी इंटरनेट डिराइव, बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि भाई हमारा लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग क्या होती है, वो है पीसीओडी में, क्या लैप्रोस्कोप द्वारा हम ठीक कर सकते हैं? तो ये चीज़ बहुत है, एक लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग होता है पीसीएस में, वो भी उसका एक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में करने की ज़रूरत पड़ती है। ये किया जाता है एक दूरबीन के द्वारा। आपकी ओवरी, अगर ओवरी इतना सिस्ट की वजह से बहुत थिक हो गई हो, तो उसे एक डैमेज दिया जाता है ताकि मेल हार्मोन्स का लेवल कम हो और अंडे बनने में हेल्प मिले। लेकिन इसके लिए पहले हमें ये जानना होता है कि आपके अंडे बनने की कैपेसिटी क्या है, और ये एक स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है, और बहुत आजकल इफेक्टिव मेडिसिन के बाद इसकी ज़रूरत कम हो गई है। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है और हमें ड्रिलिंग करने पड़ती है, लेकिन ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है आपको देख के कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो। पहला तो हमेशा हर डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही कहते हैं कि कैसे आप लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है,
तो यू हैव टू वो डिस्कस करिए कि किस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। पीसीओडी में और भी बहुत सारे मेडिसिन आपके एग बनाने के साथ साथ आपको वेट हेल्थ रिडक्शन में भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपके मेडिसिन जो नीड बेस्ड जैसे मैंने बताया, उसके बाद ये मेडिसिन का लेवल आता है। एट द सेम टाइम अगर बहुत बार ये क्वेश्चन है कि पीसीओडी पहले था तो ऐसा तो नहीं कि दोबारा हो जाएगा, या पीसीओडी कैसे हम कंट्रोल में रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसीओडी कोई बीमारी फिजिकल डिजीज तो है नहीं कि उसे हम जड़ से हटा दें, कोई मेडिसिन से डिजॉल्व हटा दें या कोई ऑपरेशन करके निकाल दें। ये एक फंक्शनल टेंडेंसी है ओवरी की, दिस कम्स एंड गोज जिसे कहा जाता है। ये आप कंट्रोल में रख सकते हैं, इसको नियंत्रण में रख सकते हैं। इट कैन नॉट बी क्योर्ड, मतलब ये कोई बीमारी नहीं जो जिसे हम प्योरली क्योर कर सकें। हम इसे नियंत्रण में रख सकते हैं, इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक कंडीशन है जो डिजीज बनती है तभी हमें सिम्टम्स या प्रॉब्लम देती है। अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो पीसीओडी वो आपको पीसीओडी तक पहुंचेगा ही नहीं, और आप बिना किसी सिम्टम फ्री आराम से ये प्रोसेस अपनी पूरी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है आपका मेनार्की से मेनोपॉज कवर कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि जहाँ हमारी डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे, ये ट्रिगर काम करता है। ट्रिगर यानी चाबी दे देता है जो पीसीओडी फुल ब्लोन पीसीओडी बनाने में एक्टिव हो जाता है। तो आज का डिस्कशन आप होपफुली आपके लिए बहुत मिथ्स क्लियर करें, क्योंकि पीसीओडी इतना ज़्यादा स्टडीड आजकल हो गया है कि बहुत सारे मिथ एंड कंसेप्शंस लड़कियां आती हैं बहुत सारे प्री लेके कि भाई मुझे पीसीओडी है, मेरे अल्ट्रासाउंड में आया है। तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड को लेके आप घबराएं नहीं, पैनिक नहीं हो। ये एक डिजीज़ है जो हम बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, 70% हम इसे कंट्रोल और ट्रीट कर सकते हैं। और ये एक मौका होता है हमारे लिए अपने लाइफस्टाइल को, जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल में या जो हमारे लाइफस्टाइल के डिफरेंसेस, उसकी मौका है कि हम उसको कंट्रोल करके ठीक करें। ये एक कहिए अलार्म है कि अब आपको वापस नॉर्मल जो आपके व्हाट इज़ गुड फॉर यू की तरफ जाना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो डोंट बी पैनिक, ये बहुत ही इजीली कंट्रोलेबल प्रोसेस है। और आपको जब भी पहले ज़रूर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपको कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कितने हद तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ फेसबुक लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। डियर व्यूवर्स, इस संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल दें या कॉल करें 06517100 पर। हम आपके प्रश्नों को डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर उसका समाधान बताएंगे। थैंक यू।